स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 करूंगी। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जितने क्वेश्चन 1 में दे रखे हैं आई तक, इसे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, करते हैं स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है। फर्स्ट के ए में है -30 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगी, यहां मैं करूंगी -30, यहां डिवाइडेड दे रखा है मीन्स बाई 10। अब यहां मैं क्या करूंगी, यहाँ ब्रैकेट यहां से हटा दूंगी तो -30 बाई 10, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हमारा क्या बचा -3। तो यहाँ हमारा बच जाएगा -3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में है 50 डिवाइडेड बाई -5। तो इसको पहले हम लिखेंगे 50 डिवाइड के बाई हो जाएगा और यहाँ -5 ब्रैकेट में। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले ब्रैकेट हटा देती हूँ। तो 50 बाई -5, ये 5 से ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/10, क्योंकि ये माइनस इसमें लगा ही रहेगा, इसलिए -1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ माइनस ऊपर 10 है तो यहाँ माइनस है, तो ये -10 आएगा, न कि 1/10। तो यहाँ हमारा आंसर -10 आएगा। क्यों -10 आएगा, क्योंकि नीचे तो हमारा 1 आया और ऊपर हमारा 10 आया और माइनस इसमें लगा हुआ है, तो ये -10 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने गलती से 1/10 लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब हम आते हैं सी नंबर पे। सी में है -36 बाई, डिवाइड का मतलब होता है बाई -9, क्योंकि हमें 36 को 9 से डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 36/9 और 9 4 जा 36, 4 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब हम आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर में है -49 बाई 49। यहाँ हम क्या करेंगे, -49 बाई 49, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये -1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके ई नंबर क्वेश्चन पे। ई नंबर में है 30 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड मैं यहाँ लिख रही हूँ, पहले मैं इसको तोड़ लूंगी। यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, ये हटाऊंगी तो -2 + 1। अब यहाँ हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, या -2 ज्यादा है और +1 कम है, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब हमको अब जो है डिवाइड करना है 13 को 13 बाई -1। तो 13 बाई -1 इक्वल टू हो जाएगा -13 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 1 के इफ नंबर क्वेश्चन पे। 0 बाई -12, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर 0 ही आ जाएगा। अब जी नंबर पे आते हैं। -31, पहले मैं क्या करूंगी, पहले इसको तोड़ लेती हूँ, डिवाइडेड बाय, पहले इसको तोड़ती हूँ, -30 और ये माइनस ये प्लस मिलके बनेगा -1, तो ये हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -31, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या होगा, प्लस बनेगा, तो -31 हो जाएगा। अब यहाँ मैं लिखूंगी -31 बाई -31 और ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके ईच नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ है पहले ब्रैकेट के अंदर -36, यहाँ डिवाइड पहले करना है 12 से, फिर डिवाइड है
3 से। तो पहले मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हम क्या करेंगे, -3/3, ये कट गया, ये हमारा -1, यहाँ 1 आएगा तो ये हमारा -1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके आई नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई नंबर पे है ब्रैकेट के अंदर यहाँ -6 को पहले और +5 डिवाइडेड बाई यहाँ -2 + 1। अब -6 से 5 जाएगा तो -6 ज्यादा है तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई यहाँ -2 + 1, -2 में से 1 जाएगा तो 1, सॉरी यहाँ भी -1 ही आएगा क्योंकि -2 ज्यादा है, यहाँ हो जाएगा -1/-1, ये दोनों कट जाएगा तो 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c। हमें वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c के, इसी को हमें वेरीफाई करना है। यानी LHS नॉट इक्वल टू हो जाएगा RHS के, यहाँ a, b, c का वैल्यू दे रखा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख रखा है। यहाँ जो है a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू जो है 2 है। अब हमें जो है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई किसको करना है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू हो जाएगा RHS के। तो पहले मैं LHS को ही निकालती हूँ, a डिवाइडेड बाई b प्लस c को, तो a डिवाइडेड बाई b प्लस c, तो a हमारा कितना है 12 डिवाइडेड बाई b कितना है -4 प्लस c है 2, यहाँ हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 ज्यादा है +2 कम है तो यहाँ हो जाएगा -2। अब यहाँ हो जाएगा 12 बाई -2 तो 6, ये हो जाएगा -6 के, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा LHS कितना क्या है, मान लीजिए इसको मैंने LHS माना, ये हमारा कितना आ गया -6 आ गया। अब हम आते हैं RHS में, यानी इसको निकालते हैं, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a हमारा कितना है 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं 12 को -4 से डिवाइड करूंगी तो 4 3 जा 12, 12 बाई -4 प्लस 12 बाई 2, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, ये आ गया -3 प्लस 6, तो -3 कम है +6 ज्यादा है तो ये आ गया 3 के। तो हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए इसको मैं करती हूँ RHS, यहाँ मैंने RHS किया, हम क्या देख रहे हैं कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c के, और ये हमारा वेरीफाई होकर आंसर आ गया है, क्योंकि ये हमारा 6 आया है, ये हमारा 3 आया है। अब हम आते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर क्वेश्चन में भी हमको पहले क्या निकालना है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c, पहले इसको मैं निकालूंगी, तो a है हमारा -10 डिवाइडेड बाई b है हमारा 1 प्लस c है हमारा 1, तो यहाँ हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 1 1 2। अब जो है -10/2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा हमारा -5 के, ये हमारा आ गया -5 के। अब हम यहाँ निकालते हैं a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a है हमारा यहाँ -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10
डिवाइडेड बाई 1। यहाँ आ गया -10/1 प्लस -10/1। यहाँ आ जाएगा -10, 1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस ये -10। अब ये -10, ये प्लस ये माइनस मिलके क्या बनेगा -10। यह क्या हो जाएगा -20 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c के। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ए से एच तक, हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। तो मैंने कॉपी में लिख रखा है 369 को डिवाइड करूंगी। ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूंगी कि यहाँ जो है हमारा इक्वल टू में 369 ही आएगा। तो 369 को हम 1 से डिवाइड करेंगे। 369 बाई 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, 369 आ जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे 3 का 1, उसके बाद 3 के 2 बी में आते हैं। -75 को हम किस में डिवाइड करेंगे कि यहाँ हमारा -1 आएगा। तो हम यहाँ 75 से डिवाइड करेंगे। -75 बाई 75, जब ये दोनों कटेगा तो -1 आ जाएगा हमारा। तो बी मेरा -75 होगा। अब यहाँ -206 में क्या डिवाइड करूंगी कि यहाँ 1 ही आएगा। तो यहाँ -206 को डिवाइड करूंगी। -206 बाई -206, जब ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम आते हैं इसके डी नंबर पे। -87 को कैसे किस में डिवाइड करूंगी कि यहाँ हमारा 87 ही आए। तो यहाँ 87 आने के लिए यहाँ -1 से मैं डिवाइड करूंगी। -87 बाई -1, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 87 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ 87 हो गया। अब ई नंबर पे, ई में है यहाँ -87 हमको लाना है। यहाँ हम क्या डिवाइड करेंगे कि यहाँ हमारा -87 है, तो यहाँ हम -87 से ही डिवाइड करेंगे। -87 बाई 1, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, -87 हो जाएगा। अब यहाँ 41 है, यहाँ हमें -1 लाना है। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, -48 से डिवाइड करूंगी। -48 बाई 48, ये कट गया, हमारा -1 बच गया। अब यहाँ है हमारा 20 डिवाइडेड बाई, और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। हम ऐसा किससे डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ -10 से डिवाइड करेंगे। 20 बाई -10, ये कट जाएगा, यहाँ हमारा -2 बच जाएगा। अब यहाँ हम ऐसे क्या डिवाइड करेंगे कि यहाँ हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ हम 12 -3, तो -12 से मैं डिवाइड करती हूँ। 12 से डिवाइड करेंगे तो कैसे, 12 बाई 4, 4 3 जा 12, यहाँ आ गया -3, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी equal to 3. One such pair 6 and -2 because 6 divided by -2 equal to -3. यानी कि हमें 5 पेयर इंटीजर लेना है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे a डिवाइडेड बाई b से, तो उसका रिजल्ट क्या है, -3 आए। या जैसे कि यहाँ 6 को डिवाइड किया है -2 से, इसने एक पेयर दे रखा है। तो ऐसे ही पेयर हमें बनाना है जिसमें उसका डिवाइड करने के बाद -3 है। तो मैं फर्स्ट पेयर बना रही हूँ। फर्स्ट पेयर क्वेश्चन में दे रखा है 6 और -2, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ -6 और 2। यहाँ मैं करूंगी बिकॉज -6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा -6 बाई 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3, सॉरी -3।
तो ये -3 ही हमको लाना है। अब इसका सेकेंड पेयर बनाती हूँ। सेकेंड पेयर में लेती हूँ 9 और -3। तो बिकॉज 9 डिवाइडेड बाय -3, और जब मैं 9 को डिवाइड करूंगी -3 से तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मैं करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे मैं पेयर भी लिख देती तो हो जाता। मैं 3 पेयर लेती हूँ। अब 3 पेयर हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे -9 और 3, बिकॉज यहाँ -9 डिवाइडेड बाय 3। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा -9 बाई 3, 3 3 जा 9, ये भी -3 आ गया। अब इसके 4 टर्म पे आते हैं। इसका 4 टर्म हम लेंगे -12 और -4। तो बिकॉज 12 डिवाइडेड बाय -4 और 12 बाय -4, 4 3 जा 12, ये हो गया -3। अब इसके 5th पेयर पे आते हैं। 5th पेयर में हम लेते हैं -12 और 4। तो यहाँ बिकॉज, ऐसे मैं सिर्फ पेयर भी लिख देती तो चल जाता, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए मैं करके दिखा रही हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 4, तो -12 बाई 4, 4 3 जा 12, ये हो गया -3। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमारे 5 पेयर आ गए, -6 2, 9 -3, -9 3, ऐसे और भी पेयर में बन सकता है जो जिसमें -3 आए। तो ये मेरा मैंने पेयर बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree centigrade, 10 degree Celsius above zero. If it decrease at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would be temperature be 8 degrees centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? ये कह रहा है कि एक टेम्परेचर है 12 नून का जो 10 डिग्री से एवॉब, जीरो के एवॉब है 10 डिग्री, ये डिक्रीज कर रहा है वो 2 डिग्री के हिसाब से पर आवर अंटिल मिडनाइट में। तो व्हाट वुड बी टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो 8 डिग्री सेल्सियस के बिलो उसका टेम्परेचर जो है जीरो कब जाएगा, और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो उसका मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा, और जीरो से बिलो उसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड कब कितने टाइम में होगा, व्हाट टाइम। यहाँ पे हमें टाइम निकालना है और हमें मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है। इसमें दो चीज हमें निकालना है, 12 नून का टेम्परेचर दे रखा है और हर 1 आवर में उसका टेम्परेचर का रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, 2 डिग्री डिक्रीज कर जा रहा है। तो फिर मैं इसको करती हूँ, कैसे करना है। अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर एट 12 PM में 10 डिग्री सी है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर जो है हमारा 1 घंटे 1 आवर में हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री चेंज हो रहा है। तो जब 2 डिग्री चेंज होगा तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना, 8 आ जाएगा। फिर हर 1 घंटे के बाद 2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा। ऐसे ही हर 1 घंटे बाद मैंने चेंज किया, 4 के बाद 5 में 0 डिग्री आ रहा है, फिर 0 से नीचे जा रहा है तो 6 में PM में कितना आ रहा है, -2 डिग्री आ रहा है। अब 7 PM में -4 आ रहा है, 8 PM में -6 आ रहा है। अब ये 0 से बिलो जा रहा है, और 9 PM में कितना आ रहा है, -8 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर 0 से बिलो आना चाहिए 8, तो -8 कब हमारा आ रहा है, ये हमारा टेम्परेचर 9 PM में आ रहा है। 9 PM में हमारा टेम्परेचर 0 से बिलो -8 डिग्री हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड हमें टॉपिक बताना है कि मिडनाइट में उसका टेम्परेचर क्या है। तो सेकेंड मिडनाइट में टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अब मैं ये सेकेंड टॉपिक निकाल रही हूँ कि टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 10 डिग्री
है। अब जो है हम डिक्रीज कर रहा है ये टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा 12 आवर में, 12 आवर में वो डिक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। अब जो है, अब टेम्परेचर मिडनाइट का हम देखते हैं, टेम्परेचर मिडनाइट हो जाएगा 10 डिग्री माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा -24 माइनस में है और 10 जो है हमारा प्लस में है, तो यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 नून में हमारा टेम्परेचर, मिडनाइट में हमारा टेम्परेचर कितना हो रहा है -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा, सेल्सियस हो रहा है, सॉरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लास में क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें +3 मार्क्स जो मिल रहा है हर एक करेक्ट आंसर पे और -2 मार्क्स मिल रहा है हर एक इनकरेक्ट आंसर पे और 0 मिल रहा है नॉट अटेम्प्ट, अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें हमें 0 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 6 का 1, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैड गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज द अटेम्प्ट इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राधिका जो है वो 20 मार्क्स उसका स्कोर की है जिसमें उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, तो कितना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट इनकरेक्ट की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैड अटेम्प्ट इनकरेक्टली। दोनों क्वेश्चन में सेम ही चीज निकालना है। इसे मोहिनी को -5 मार्क्स स्कोर हुए हैं और जिसमें उसका करेक्ट आंसर 7 है, तो इसमें भी इनकरेक्ट अटेम्प्ट उसने कितना किया है ये हमें निकालना है। तो पहले मैं निकालती हूँ राधिका का 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें करेक्ट आंसर पहले तो मैं लिखूंगी करेक्ट आंसर में कितना नंबर है, करेक्ट आंसर +3 मार्क्स का है, +3 मार्क्स है और इनकरेक्ट में क्या मिल रहा है, इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स। ये तो गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो है नॉट अटेम्प्ट में हमें कितना है, नॉट अटेम्प्ट में हमें क्या है 0 मार्क्स है। ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए यहां मैं ए बी नहीं लिखूंगी। अब मैं यहां से बनाना शुरू करेंगे नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है इतना, ये क्वेश्चन जानने के लिए। अब जो है राधिका को कितने मार्क्स आते हैं, राधिका टोटल मार्क्स, राधिका टोटल मार्क्स इक्वल टू 20 और उसका करेक्ट आंसर जो है, राधिका का करेक्ट आंसर जो है, यहाँ मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, करेक्ट आंसर 12 है। तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क्स राधिका का मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई
3, क्योंकि 12 क्वेश्चन वो करेक्ट कर रही है और 12 क्वेश्चन जो है कितने के 3 मार्क्स का है, तो कितना आ गया 36 मार्क्स उसको आए। 36 क्वेश्चन वो क्या की करेक्ट की है। अब हम इनकरेक्ट निकालते हैं, राधिका का इनकरेक्ट आंसर निकालते हैं। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि राधिका का टोटल मार्क्स है 20 माइनस करेक्ट आंसर कितना है 36। तो जब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा -16 हमारा आएगा। इनकरेक्ट आंसर उसका कितना है -16। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मैं निकालूंगी, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा -16 और डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि हर एक करेक्ट आंसर पे क्या आ रहा है -2, तो यहाँ हो जाएगा -16 बाय -2, ये -2 8 जा 16, तो ये हमारा हो गया 8। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना वो जो है इनकरेक्ट, उसका क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो 8 जो है उसका इनकरेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है 8। सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए था नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट आंसर हमारा आ रहा है 8। अब हम आते हैं इसके दो, इसमें कुछ इसके 6 के 2 में है मोहिनी का टोटल मार्क्स, पहले लिखेंगे मोहिनी टोटल मार्क्स कितना है -5 है। मोहिनी का टोटल मार्क्स 5 है, उसने करेक्ट आंसर किया है, करेक्ट आंसर 7 है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 × 3, क्योंकि उसने करेक्ट 7 आंसर किया है और एक करेक्ट आंसर का ये कितना है 3 नंबर है, तो हमारा कितना आ गया 21 आ गया। अब मार्क्स ऑब्टेन इनकरेक्ट आंसर हम देखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा -5। टोटल मार्क्स उसका कितना है -5 -21, क्योंकि माइनस करेंगे हम उसका जो मार्क्स आया है उसमें से, तो यहाँ माइनस और -21 हो जाएगा, ये हो जाएगा -26। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा -26 डिवाइडेड बाय -2, ये क्या हो जाएगा -26 बाय -2, ये कट गया 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 13। तो कितना करेक्ट अनकरेक्ट, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शी हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो 13 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start from 10 meter above the ground level, how long will take to reach -350 meter? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लिफ्ट जो है वो 6 मीटर पर मिनट से नीचे जा रही है। अगर वो जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पे हो तो उसको 350 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में पहले जो दे रखा है रेट ऑफ
डिस्टेंस कितना है 6 मिनट पर मिनट। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट है 10 मीटर और एंडिंग पॉइंट है -350 मीटर। अब इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, हम देखिए एक हम ऐसे बना रही रफ बना रही हूँ कि यहाँ से एक लिफ्ट चल रही है, तो जमीन से इसका जो है 350 पे पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। यहाँ से ये 10 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इसका कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस कवर 10 प्लस 350, ये हो जाएगा 360 मीटर। अब इसको टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर 1 मिनट में। 6 मीटर वो क्या करती है 1 मिनट में जाती है, तो 1 इसलिए 1 मीटर वो कितने मिनट में जाएगी 1/6 मिनट में जाएगी, इसलिए 360 मिनट टाइम डे 360 मिनट में वो 1/6 इंटू 360, 6 6 36, ये क्या हो गया 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट कितना के बराबर होता है 1 आवर के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.3 जो है हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।